आज से 700 साल पहले एक महिला घोड़े पर सवार होकर, वो भी मुस्लिम शासक की बेटी, घोड़े पर सवार होकर और एक पगड़ी को अपनी गोद में रखे एक गांव की तरफ भागी चली आ रही है। पिता से विरोध किया था। विरोध करने के बाद उस गांव में ब्राह्मण परिवार के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे कुल की बहू हूं, मैं तुम्हारे बेटे की पत्नी हूं और अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक नदी के किनारे जाती है और अपनी चिता अपने हाथों से सजाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो मुस्लिम महिला होती है वो खुद अपने हाथों से और गांव के लोगों को इकट्ठा कर क्योंकि एक राजा की बेटी थी तो सभी को डर लगता है कि हम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक मुस्लिम शासक की बेटी का ऐसा फैसला क्यों होता है और क्यों वो एक यहाँ पर ब्राह्मण परिवार से कहती है कि मैं तुम्हारे कुल की, मतलब कि यहाँ की तुम्हारी बेटे की बहू हूँ, कुल की कुलवधू हूँ, तो मैं अपने आप को अग्नि के समर्पण करना चाहती हूँ जो आपके यहाँ पर रिवाज है। परिवार राजी नहीं होता है, डरता है कि राजा साहब क्या कहेंगे। पीछे से राजा भी आता है। हिम्मत देखिए, अपनी जिंदी बेटी को यहाँ पर वो राजा भी अग्नि में विलीन होते हुए देखता है। और आज भी उस मुस्लिम महिला की पूजा होती है हिंदू रीति रिवाज से, और जो वो ब्राह्मण परिवार था वो उसे अपनी कुल देवी मानता है और उसकी पूजा करता है। दोस्तों, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, बहुत से ऐसे तथ्य हैं, बहुत ऐसा इतिहास है जो छुपाया जाता है। यहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा बेईमानी हुई थी, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ लेकिन ज्यादा कह नहीं सकती। तो इस कहानी के साथ भी बहुत ज्यादा बेईमानी होती है, लेकिन जो हमारा धर्म है और जो हिंदू शासक थे उन्होंने इस घटना को बिल्कुल भी नहीं छुपाया। यहाँ पर विक्रम दर्शन पत्रिका में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। और इस मुस्लिम महिला का आपको आज भी एक मंदिर है जहां पर इसकी पूजा की जाती है, इसके ही कुल के लोगों के द्वारा, और इसको बहुत माना जाता है और एक छोटा सा मेला भी वहां पर लगता है। तो दोस्तों, आज इतिहास के पन्नों को खंगालकर आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूं जिसे कहीं ना कहीं खो दिया गया है। कैसे हम किसी के बलिदान को भूल सकते हैं और एक प्रेम कहानी इन सब चीजों के पीछे छुपी हुई होती है। हम बिल्कुल भी यहाँ पर लव को बढ़ावा नहीं देते, प्यार को, लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है ये आप लोगों को समझाना चाहते हैं। और जिंदगी में संघर्ष और बलिदान, त्याग, तपस्या क्या होती है ये भी आप लोगों को हम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, क्या आप इस स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हो? एक ऐसी रोमांचक और एक ऐसी इतिहास की स्टोरी है जिस पर शायद बहुत लोग उंगली खड़ी करेंगे जब मैं इस कहानी को आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, लेकिन मेरा काम है मेरी ऑडियंस को उजाले में रखना और आप लोगों को ऐसी चीजों से रूबरू कराना जिन चीजों के बारे में आप जानते नहीं हैं। तो पहले हम प्रेम से शुरुआत करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पर खत्म हुआ था, कैसे ये प्रेम कहानी जन्म लेती है, कैसे एक हिंदू और मुस्लिम का विवाह होता है, जबकि आज तक कहीं भी नहीं लिखा गया है कि किसी हिंदू राजा ने मुस्लिम महिला से शादी की है। हाँ, माना कि एक तरीके से वो अपने पास ये उनके हिसाब किताब हुआ करते थे, लेकिन कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि फेरे पड़े हैं या हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है। इसमें भी आपको एक छोटी सी जानकारी हम लोग अपने तरीके से देना चाहते हैं। यहाँ पर ना ही तो हम हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और ना ही हम सती प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज के दौर में अगर सती प्रथा को देखा जाए तो महिलाओं के साथ घोर अत्याचार था। क्योंकि कुछ महिलाओं ने अपनी इच्छा से, जो तपस्वी महिला थी, जिनके अंदर तेज था, जो एक पति की नार थी, वो किसी दूसरे मर्द से संबंध नहीं रखती थी। देखो दोस्तों, जो सच्चाई है वो तो आप लोगों के सामने है। अब वो महिला पवित्र कैसे हो सकती है जिसके 4-4 बॉयफ्रेंड है? मैं हकीकत बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ और सच के साथ हमेशा टिका रहना चाहिए। कभी भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ हमारे तन को गलाता है, हमारी वो गति करता है जिसका हमें शायद आज आभास भी ना हो या अंदाजा भी ना हो। झूठ इतनी बड़ी चीज होती है। पहले मर्दों के बारे में ये बातें आया करती थी, औरतों के बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन आज का युग रे बहुत बेकार हो गया है। आज के युग में ये चीजें
कोई आम बात है। यहाँ पर जब हमारे देश में लिविंग रिलेशनशिप को मान्य कर दिया गया है कि हम अपनी मर्जी के साथ किसी पुरुष के साथ वक्त गुजार सकते हैं, तो फिर इन बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप झुटला भी नहीं सकते। हम इतनी आजादी में आ चुके हैं। एक वो दौर था जहां पर महिला अपने ही पति के साथ अग्नि में विलीन हो जाया करती थी। सती प्रथा दोस्तों, आप लोगों को बताऊं कि पहले तो हमारे महाशय थे जिन्होंने रोकने की कोशिश करी। यहाँ पर अंग्रेजों का भी बहुत यह महत्व रहा है। सती प्रथा को रोकने में अंग्रेजों ने बहुत सहयोग किया था। हालांकि उन लोगों ने हमें सुख नहीं दिए, लेकिन कुछ चीजें वो ऐसी कर कर गए हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी थी, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी थी। क्योंकि सबसे पहला विरोध जो हुआ था सती प्रथा के ऊपर, वो अंग्रेजों का ही हुआ था, जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि एक महिला को भांग पिलाई जाती है ताकि वो जोर जोर से ना चीख सके जब उसे चिता में रखा जाता। क्योंकि कुछ महिलाओं ने तो अपने उसमें खुद जैसे हम कोई फैसला लेते हैं, भाई ये हमारा फैसला है, लेकिन उसके बाद जो हमारा समाज था, देखो समाज कोई भी हो, लेकिन जो गलत बात है उसको गलत ही कहना चाहिए। जब ये बात ज्यादा प्रचलित होने लगी, महिलाओं की पूजा होने लगी, तो हमारे समाज ने फिर एक रूल बना लिया, हर महिला को ऐसा ही करना होगा, जबकि ऐसा नहीं था। जो अपनी मर्जी से करता था। अब महिलाओं को डर लगने लगता है कि कहीं मेरे पति इस दुनिया से चले गए तो मुझे भी अपने पति के साथ जलना होगा, या मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो महिलाएं व्रत किया करती, पतियों की लंबी उम्र मांगा करती, हमेशा उनकी हजूरी में खड़ा हुआ करती। देखो, जो सच्चाई है उससे आप मुंह नहीं फेर सकते। जो सच है वो सच है भाई, उससे आप अपना चेहरा नहीं छुपा सकते। उस समय महिलाओं की गति बहुत बेकार थी, लेकिन जब अब महिलाओं को छूट मिली है ना, तो महिलाओं ने भी इस चीज का बखूबी फायदा उठाना जान लिया है, क्योंकि वो पुरुषों से कम नहीं है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पर जितना बोलूंगी उतना ही ये बड़ा खिस्सा चला जाएगा। लेकिन सती प्रथा के जो सती प्रथा थी उसके हम विरुद्ध हैं, बिल्कुल भी हम साथ नहीं देते या सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये ठीक नहीं था। क्योंकि हमारे समाज ने फिर महिलाओं की बिना मर्जी के उनको उनके पतियों के साथ अग्नि में जाने को जबरदस्ती तैयार करने लगे थे। पता है क्या होता था? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था, मुझे तो ज्यादा मैंने जानकारी जुटाई क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि हमारा इतिहास कैसा है। मुझे इतिहास में बहुत ज्यादा रुचि है। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि एक अंग्रेज अपने घोड़े से जाता रहता है, तभी वहां पर सती प्रथा चल रही थी। उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उस महिला को भरकर बेला, जो कांसी का बेला होता था, आप लोग जानते होंगे, फुल भरकर कई बेला उसको जी भर के भांग पिलाई जाती थी। जब उसे अग्नि में प्रवेश कराया जाता था, चिता पर बैठाया जाता था, तो वहां पर शंख बजा करते ताकि वो महिला चीखे तो किसी को उसकी आवाज ना सुनाई दे। इस वजह से उन शंखों को, ढोल नगाड़ों को बजाया जाता था। दोस्तों, वो मंजर आप सोचकर देखिए, भयावह सा लगता है। किसी जिंदी महिला को हिम्मत है, जो चली गई वो चली गई, लेकिन हर किसी के बस का बात नहीं है। अच्छा हुआ ये प्रथा मिट गई, ये सही नहीं थी। हमारे हिंदू धर्म ने हर चीज को स्वीकार किया है। उसने समझा है कि जो चीज गलत है भाई उसे पीछे छोड़ना होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर कुछ लोगों ने अभी तक उन चीजों को पकड़े रखा है, पुराने जमाने की चीजों में। चलो इन बातों पर अब छोड़ते हैं, बहुत वक्त हो चुका है। अब आपको बताते हैं यहाँ पर वो प्रेम कहानी जिसने एक मुस्लिम महिला को सती होने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, आपको कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। एक नासिर उद्दीन खिलजी नाम का राजा था, जो मारवा का राजा होता है। इनकी बेटी का नाम जैतून नेसा होता है, जो शहजादी थी, इनकी बेटी थी और बहुत खूबसूरत होती हैं, मुस्लिम थी। यहाँ पर ये नासिर उद्दीन भी खिलजी मुस्लिम थे, तो यहाँ पर इनका शासन चलता है। इनके शासन काल के अंतर्गत ही एक ब्राह्मण परिवार, जिनमें 4 लड़के होते हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम गोविंद राम मंडोई होता है। मंडोई उनको बोला जाता था जो किसानों से कर को इकट्ठा करके राजा के जो राजमहल पहुंचाया करता, खजाने में पहुंचाया करता, जो कि जैसे यहाँ पर किसान खेतीबाड़ी करते हैं उनसे कर वसूल किया जाता, और उसको ये जो गोविंद राम है ये यहाँ पर नासिर उद्दीन खिलजी के पास उसके खजाने में पहुंचाया करता। इसका राजघराने से आना जाना चल रहा था। ये कई गांवों के ऊपर कर वसूल करने वाला व्यक्ति था हिंदू समाज का।
दोस्तों उस वक्त ये राजा के वहां पर मानो एक नौकरी, क्योंकि जैसे अब यहाँ पर सरपंची को माना जाता है, ऐसे ही मंडोई को माना जाता है, मतलब पूरे मंडल के किसानों से कर वसूल करना और वहां पर पहुंचाना। अब एक दिन की बात होती है, गोविंद राम अपनी बैलगाड़ी में पूरा धन लाद कर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में जंगल में दो शेर लड़ाई करते रहते हैं। दो शेर लड़ाई करते रहते हैं तो गोविंद राम जो थे वो इतने हेकड़ थे कि अपनी उस बैल बुग्गी से उतरते हैं और यहाँ पर दोनों शेरों को अलग कर देते हैं। अब आज आपके सामने कोई शेर आ जाए तो आप घबरा कर भाग जाएंगे। यहाँ पर उस बैलगाड़ी को जो चला रहा था वो देखकर हैरान हो जाता है। वो कई बार कहता है कि मंडोई साहब आप मत जाइए, वहां पर खतरा है, लेकिन इसने जो गोविंद राम होता है इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और एक लाठी से इसने दो शेरों को भगा दिया। इनके चर्चे आसपास होने लगते हैं। सोने को ये राजपाट मतलब उसके खजाने में रखकर आ जाते हैं जो राजा होते हैं। यहाँ पर जो नासिर उद्दीन होता है जो राजा होता है वो इन्हें कुछ इनाम भी देता है। ये किस्सा इसकी राजकुमारी के पास भी पहुंचता है, जैतुन्नेसा के पास भी पहुंचता है। तो वो यहाँ पर गोविंद को देखती तो है, अब उसके ख्वाबों में खोने लगती है। वो यहाँ पर गोविंद पर फिदा हो जाती है, मतलब गोविंद से प्यार करने लगती है। अब यहाँ पर वो मौका ढूंढती है। इसको हर महीने वो कर वसूल करके राजा के महल तक जाना होता और राजा से इसकी मुलाकात होती। यही सब कुछ चलता है। आसपास चर्चे होते हैं कि भाई जो गोविंद है बड़ा हेकड़ है, भाई इसकी तो अंदर बहुत ताकत है। अब यहाँ पर जो जैतुन्नेसा होती है वो अपनी एक दासी के हाथों अपना प्रेम पत्र लिखवाती है और इस गोविंद राम तक पहुंचाती है और उस पत्र में लिखवाती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब ये पत्र गोविंद राम पढ़ते हैं मंडोई तो वो हैरान हो जाते हैं। भाई राजा की लड़की थी, ऐसे कैसे विवाह करना कोई सही बात थोड़े ही थी। तो इसके बाद ये दोनों चोरी चुपके अब मिलने लगते हैं, क्योंकि एक राजकुमारी के बुलाने पर अगर कोई नहीं जाएगा तो फिर उसके साथ क्या होगा आप लोग भी जानते हैं। यहाँ पर जैतुन्नेसा इससे मिलती है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। चुपके चुपके मिलते मिलते इन्हें काफी वक्त हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर जो गोविंद राम होता है वो इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फेरों वाली शादी नहीं होती है। गंधर्व जो विवाह होता है, जहां पर महिला खुद चुनती है अपने पति को, गंधर्व विवाह आपको जानकारी होगी, उस हिसाब से ये इसके गले में माला डालती है और ये दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। यहाँ पर जो नासिरुद्दीन था, नासिरुद्दीन खिलजी था, इसकी बेटी इसी के पास रहती है और यहाँ पर अब ये इस बात का मतलब जो किस्सा है, मतलब अपने पिता से इन बातों को शेयर करती है, बताती और कहती है कि पिताजी, क्योंकि पिता अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढ रहा था, तो वो कहती है कि मैंने गांधर्व हिसाब से यहाँ पर तुम्हारा जो गोविंद राम है जो कर वसूल करके लाता है उससे विवाह रचा लिया है और मैं उन्हीं की पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नासिरुद्दीन खिलजी था उसने अपनी बेटी के आगे घुटने टेक दिए थे। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो घुटने टेक देता है और अपनी बेटी का हाथ यहाँ पर अपने उस गोविंद राम जमाई को बना लेता है, जो मंडोई होता है, जो इसके लिए किसानों से कर वसूल करता है, क्योंकि एक अच्छा खासा इंसान था। ये सभी 4 भाई होते हैं उस वक्त और ये सबसे बड़ा था। यहाँ पर लेकिन एक शर्त रखी जाती है कि हमारी जो बेटी है हमारे राजमहल में ही रहेगी, तुम्हारे घर जाकर नहीं रहेगी। तो ये शर्त तय हो जाती है। यहाँ पर जो गोविंद राम होता है अब ज्यादा वो राजमहल में रहने लगता है, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारता है। उसने अपने घर नहीं बताया था कि मैंने खिलजी की बेटी से प्यार कर लिया है, मतलब नासिरुद्दीन खिलजी की बेटी से मैंने विवाह रचा लिया है। अब ये बात अधूरी रहती है, लेकिन उसे कर तो वसूल करना था। यहाँ पर कुछ संपत्ति भी जो नासिरुद्दीन खिलजी होता है गोविंद राम को देता है दहेज के तौर पर, और यहाँ पर वो कर फिर भी वसूल किया करता सभी किसानों से, क्योंकि एक हिंदू हिंदुओं से अच्छे से कर निकाल सकता है जिस तरह से मुस्लिम नहीं निकाल सकता। इसी वजह से नासिर ने उसे अपने इस काम पर रख रखा था। अब यहाँ पर बेटी का विवाह, उसके बाद जिंदगी आगे चलती है। कुछ
दिन बीतते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गोविंद की पत्नी होती है जैतून-नेसा, उससे कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। कई साल निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एक दिन ये कर देकर राजमहल से अपने घर वापस लौट रहा था, जो माड़वा से वापस लौट रहा था मानवर कस्बा में। तो वापस लौटते वक्त इसको एक जहरीला सांप जो होता है वो डस लेता है। जब जहरीला सांप डसता है तो यहाँ पर बर्द बुग्गी आपने कभी सुना हो, उससे रास्ता बहुत देर में तय होता है और उसे वैद्य जी नहीं मिलते हैं और इसकी मृत्यु हो जाती है। ये खबर जब माड़वा पहुंचती है, माड़वा राजघराने में पहुंचती है, तो वहां पर जो जैतून-नेसा होती है वो बावली सी हो जाती है अपने पति के वियोग में। और उधर जो गोविंद राम मंडोई होता है, इसके लिए बहुत विलाप होता है इसके परिवार की तरफ से। अब उस वक्त ऐसी परंपरा थी कि जिस व्यक्ति की जहर से मृत्यु हुआ करती थी उस व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था, उस व्यक्ति को दफनाया जाता था ताकि वातावरण प्रदूषित ना हो। दोस्तों, पहले जमाने में इन चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता, अब कोई ख्याल नहीं रखता प्रकृति का, लेकिन उस जमाने में हमारे जो बड़े बूढ़े हुआ करते वो प्रकृति का बहुत ख्याल रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो गोविंद राम होता है, कोई कहता है कि नहीं, इसको दफनाया कैसे जा सकता है, इसका तो अंतिम संस्कार होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब घर वालों की जो मर्जी होती है उसे माना जाता है और यहाँ पर गोविंद राम मंडोई का अंतिम संस्कार होता है। ब्राह्मण कुल से होता है, उच्च कुल से होता है और इसका अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इसकी पत्नी राजघराने में बैठी हुई है। अब वहां से जब यहाँ पर जैतून-नेसा को पता चलता है तो वो घोड़े पर सवार होकर, और इसने अपने तोहफे के रूप में जो सिर पर पगड़ी पहना करता वो जैतून-नेसा को दे रखी थी, उस पगड़ी को अपनी गोद में लेकर और अपने पिता से आज्ञा लेकर घोड़े पर सवार होकर आती है। उसे पता था हिंदू रीति रिवाज के बारे में और वो एक फैसला लेकर अपने पिता से आती है कि पिताजी, मैं अपने पति की गैल सती होना चाहती हूँ। यहाँ पर नासिरुद्दीन बहुत मना करता है कि नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों करेगी, अभी तो किसी को ज्यादा पता भी नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती है। दोस्तों, वो अपने पिता के आज्ञा के अनुसार वहां से आती है। घोड़े पर सवार होकर जब वो आ रही थी तो सभी को दिखाई देती है कि एक महिला जो कि शायद किसी राजघराने से लग रही है, वो यहाँ पर मानवर लौट रही है और वो घोड़े पर बैठी हुई है और गोद में कुछ सामान रखा हुआ होता है। ये महिला घोड़े से उतरती है और उतरने के बाद अपने पूरे परिवार को प्रणाम करती है, क्योंकि गोविंद ने हर एक व्यक्ति का नाम बता रखा था। और ये जाकर कहती है कि मैं तुम्हारी कुलवधू हूँ, मैं तुम्हारे कुल की बहू हूं और मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। लेकिन पति इतने अंतिम संस्कार हो चुका था तो यहाँ पर वो बहुत विलाप करती है। इसके बाद पीछे से जो नासिरुद्दीन खिलजी होता है वो आता है, क्योंकि वो जब सभी को बताती है, गांव वालों को, जो ये मानवर गांव होता है, ये सभी को बताती है कि मुझे अग्नि में विलीन होना है, सती होना है। तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उसका पिता भी जब आ जाता है और वो कहता है कि मेरी बेटी की इच्छा है, तो सभी की इच्छा से यहाँ पर जो जैतून-नेसा होती है, यहाँ पर मान नदी के किनारे अपनी सती होने का कार्यक्रम करती है। वहां पर अपनी चिता को सजाती है, अपने पति की उस पगड़ी को गोद में रखकर उस चिता पर बैठ जाती है। ना ही तो कोई भांग पीती है, एक मुस्लिम महिला सभी हिंदुओं के सामने और सभी अपने पिता के सामने, बहुत लोग वहां पर होते हैं, हजारों लोगों की भीड़ होती है और सभी के सामने अग्नि में विलीन हो जाती है। दोस्तों, ये दम रखने वाली बात थी और यहाँ से शुरू होती है इस प्रेम कहानी की शुरुआत। यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन अब वो एक कुल देवी बन चुकी हैं। अब इस चीज का आप लोग प्रमाण मांगोगे, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के अंदर खलबली रहती है ना प्रमाण के प्रति, उसी तरह से मेरे अंदर होती है और मैं आप लोगों से पहले इन सब चीजों की जानकारी निकाल कर लाती हूँ। दोस्तों, ये 700 साल पुरानी बात है, 14 से 15 ईस्वी की बात है। यहाँ पर जब मुस्लिम काल, मतलब मुस्लिम शासन हमारे देश में चला हुआ था, उस वक्त की ये बात है। और यहाँ पर आपको अब इस महिला के मंदिर के बारे में भी बता दूं। इन दोनों की इतनी अच्छी खूबसूरत प्रेम कहानी थी, ये दोनों चुपके चुपके मिला करते थे और एक सच्चा प्रेम इनके अंदर था, तभी तो ये इतना बड़ा फैसला ले पाए। यहाँ पर इंदौर से करीबन 132 किलोमीटर दूर मानवर कस्बा, जो
धार जिले में आता है। यहाँ पर मान नदी के किनारे इस महिला का मंदिर है जो मुस्लिम महिला है, और इसको अग्नि में जहां पर ये विलीन हुई थी वहां इनके नाम का एक खम्भ बना हुआ है जिस पर एक प्रतिमा भी बनी हुई है और वहां पर इसका नाम भी लिखा हुआ है। और उस कुल के जो मंडोई कुल है आज भी सही सलामत है। आप देखना चाहते हो तो वहां पर जा सकते हो। इंदौर से करीबन 132 किलोमीटर दूर। आप जाकर कहीं भी पूछ लेना, आपको स्थान मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी और आपको वो मंदिर भी मिल जाएगा। वहां पर भंडारा भी होता है, छोटा सा मेला भी लगता है। और ये कुल यहाँ पर इस महिला को बहुत जोर शोर से पूजता है क्योंकि आज इनका खानदान, ब्राह्मण परिवार का जो खानदान है वो बहुत बड़ा हो चुका है। 700 साल ऐसे ही नहीं बीतते हैं। और यहाँ पर जब भी उन लोगों के घर में कोई आयोजन होता है या कोई भी विवाह होता है तो सम्मान पूर्वक एक वाहन लाया जाता है, जैसे कि गाड़ी या कोई सवारी लाई जाती है। और यहाँ पर जो जैतून नेसा होती है इसे सम्मान पूर्वक उस गाड़ी में बिठाकर आज भी परंपरा है, एक तौर पर आह्वान किया जाता है और इसे अपने ब्याह शादी में ले जाया जाता है। इतना मान सम्मान जैतून बाई का किया जाता है। भाई भी लोग इनके पीछे लगाने लगे हैं और यहाँ पर इतनी अच्छे से इनकी पूजा होती है। हमारे धर्म में नारी का बहुत सम्मान किया गया है, लेकिन कुछ प्रथाओं की वजह से कई उंगलियां भी खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि सती प्रथा। हमारा चैनल इस चीज को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है। फिर दोबारा से आप लोगों से कह दे, अब इस कहानी पर आप लोग क्या कहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास ने इस महिला और इसके पति के साथ थोड़ी सी तो चीटिंग की है। कहीं भी इतिहास के पन्नों में इसका कोई जिक्र नहीं है। केवल सबूत के तौर पर वो मंदिर आज भी खड़ा हुआ है, वो खम्भ खड़ा हुआ है और वो हजारों घर निशान के तौर पर हैं जो इसे पूजते हैं, जो इसे कुल की देवी अब मानते हैं। दोस्तों, एक मुस्लिम महिला ने भी हमारे देश में सती प्रथा को बढ़ावा दिया था और सती हुई थी, वो दिल से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर गोविंद राम पर वो बहुत ज्यादा फिदा थी और बहुत ज्यादा उनसे प्यार करती थी, प्रेम करती थी। ये प्रेम कहानी एक महिला ने अजर और अमर कर दी, क्योंकि अगर वो सती नहीं होती तो शायद आज हमें नहीं पता चलता कि इनकी भी कोई प्रेम कहानी है। लेकिन उसके बाद जब नासिरुद्दीन इस दुनिया से चले जाते हैं, खिलजी नासिरुद्दीन इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके राज में उनकी जो समाधि, मतलब उनके प्रकार से उनकी जो कब्र बनाई गई थी, उसके बाद औरंगजेब का राज आता है और औरंगजेब ने इसी बात से गुस्सा होकर नासिरुद्दीन खिलजी की कब्र को तुड़वाकर नदी में बहा दिया था। और कई बार जहां पर ये महिला सती हुई थी, जिनका नाम जैतून नेसा है, उसके भी मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ब्राह्मण समाज वहां पर अपने हथियारों के साथ खड़ा हो जाता है और यहाँ पर अपनी उस महिला की जो खम्भ था, वहां पर सती खम्भ था, उसे नहीं तोड़ने देता है। लेकिन नासिरुद्दीन, जो यहाँ पर जैतून नेसा, उसके पिता की कब्र के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसका नाम निशान इतिहास से मिटा दिया जाता है। ये वो घटना है, वो कहानी है जो प्रेम से शुरू होती है, लेकिन बाद में भी कई लोगों के दिल में एक टीस सी पैदा करती है, जलन पैदा करती है, क्योंकि तभी तो उसकी कब्र के साथ ऐसा अंजाम किया गया था। हम किसी भी धर्म के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता आप लोगों के सामने रख रहे हैं। दोस्तों, ये घटना, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। सत्यता पर रखी गई एक ऐसी घटना है जो सभी के दिलों पर राज करती है और वहां पर आज भी पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में महिला को देवी माना गया है। इससे कोई भी परे नहीं हो सकता, कोई मना नहीं कर सकता। जितना सम्मान हमारे धर्म में महिलाओं का होता है, हिंदू धर्म में उतना सम्मान महिलाओं को कहीं पर भी नहीं मिला है। आप कहीं पर भी पन्ने खंगाल कर देख लो, जितना सम्मान यहाँ पर मिला है ना महिलाओं को, उतना कहीं पर भी नहीं मिला होगा। एक महिला होकर मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक ग्रस्त और एक परिवार में रहती हूँ। ग्रस्त आश्रम मुझे मिला हुआ है प्रभु की कृपा से, तो आप भी सावधान और सतर्क हो जाइए। मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ जो महिलाएं इस धर्म पर उंगली खड़ा करती हैं और कहती हैं कि ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छे से रह रही हो, वरना रहकर देखो जहां पर हर पल एक चिंता सताती है कि कहीं मुझे घर से ना निकाल दिया जाए। समझदार को इशारा ही काफी है। अब मैं आप लोगों से क्या कहूं, अब यहाँ पर ये घटना समाप्त हो जाती है। इसके बारे में क्या राय है आपकी, आप वहां पर जा सकते हो बाकायदा। मैं कहती हूँ आपको खुले मन से आप वहां पर जाइए, जांच पड़ताल कीजिए और मुझे भी बताइए कि हाँ ये सच है या झूठ है।
अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, जो हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। पहला नाम है सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा नाम है अनीता सालवी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर सुनीता माँ के नाम से इनका नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करते हैं आपको। सुरेंद्र पाल कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कहती है कि आपका कल का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं लगा, माफ करना, अब नहीं बनाऊंगी, अब यही बैकग्राउंड रहेगा। आपकी मर्जी, हमारे सर आंखों पर है, आप हमारी परिवार का हिस्सा हो। ज्ञान तारा सरस्वती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बलबीर सिंह जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यशपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों ने भी कमाल कर रखा है, भाई भी बहनों की बराबरी कर रहे हैं, बहुत कमेंट करते हैं। सिकंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप बहुत सपोर्ट करते हो। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यशवंती बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुधीर राठी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अंजना जी आपका। कांता सीन, बहुत बहुत धन्यवाद। कांता सीन जी, आपके पीछे यही लगा हुआ था, अगर आपको कोई परेशानी हो तो माफ करना हमें। यहाँ पर वैशु आनंद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं वैशु आनंद जी आपका। जेपी सिंह भाई, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर जय भानु सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र भाई, आज तो भाइयों ने कमाल कर दिया, बहुत सारे कमेंट थे भाइयों के, तो मैंने आज भाइयों के नाम लिए हैं। दोस्तों थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है। अब एक भाई हैं जो काफी दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात से हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। उन्होंने अपना गुस्सा हमें दर्शाया है। सबसे लास्ट में आपका नाम ले रही हूं और जरूर वीडियो में नाम सुनना। मेरे प्रवीण भाई, आप इतने नाराज क्यों हुए? आपने तो एकदम ऐसे गुस्सा दिखा दिया मुझे जैसे मैं आपकी बड़ी बहन हूं। चलो ठीक है, आपका गुस्सा हमारी सराखों पर है, माफ करना, आपका नाम नहीं लिया, लेकिन अब आपका नाम ले रही हूं। प्रवीण, आपकी शिकायत हमने मिटा दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेगुलर कमेंट करते हैं, आपकी जितनी भी शिकायत थी वो सभी मिट चुकी हैं, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा जब आपने ऐसा कमेंट किया। कोई बात नहीं, परिवार की सारी बातें झेली जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए नामों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों से राधे राधे। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखना और अपने ऊपर पूरा ख्याल रखना, अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का, अपनी सेहत का। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।